तो आप लोग जुड़े रहिए। एक बार सभी साथियों का मेरी क्लास में 8 से 9 और 9 से 10 वाली क्लास में, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का, सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों का फिर से स्वागत, आभार। तो आप लोग जो हैं यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। और दोस्तों आज का जो अपना मैथ्स का टॉपिक रहेगा वो है औसत, जिसकी एक क्लास हो चुकी है और जो पहली क्लास हुई है वो क्लास आपके इस ऊपर वाले चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज पर अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो दूसरी क्लास आज होने वाली है। और दूसरी बात, जो रीजनिंग की कल की क्लासें हैं या फिर कल जो परसों की क्लासें हुई हैं वो मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के नाम से चैनल है, इस पे अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि क्या है आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे दोस्त। अब देखिए अपना जो मैथ्स का टॉपिक है दोस्तों वो औसत रहने वाला है। सभी साथी जो है वो क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे, अवश्य लेके बैठे भाई। क्लास में, मैथ्स की क्लास में यदि आप घुसे हो तो आपको ये चीज जरूरी है। और ये जो बैच है दोस्तों 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री है। तो आप पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट्स हैं, हरियाणा, यूपी, एमपी जो भी हैं, तो वहां से यानी पूरे भारत से आप अपने साथियों को जोड़िए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की करें, चाहे पटवार की कराएं, चाहे ग्राम सेवक की करें, चाहे एसएससी की करें, चाहे बैंक की करने वाले हों, ठीक है ना। जो भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उनकी हों, तो उनके लिए जो मेरी मैथ्स है वो रीजनिंग जो है वो बढ़िया तरीके से मैं कवर करवा दूंगा आप लोगों को। और जो लगभग मैथ्स है दोस्तों मेरी बिना फॉर्मूले चलने वाली है। जहां जरूरत ही पड़ी तो वहां तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो मैथ्स है वो बिना फॉर्मूले आपको करवाई जाए। तो इतनी सी मेरी बातें यदि समझ में आ गई है तो टॉपिक की शुरुआत की जाए। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं, देखें। पवन मेहता समरानिया, कृष्णम शर्मा मथुरा यूपी से। कर दें स्टार्ट, हो जाओ तैयार, कमर कस लो मेरे साथियों। पेन और नोटबुक क्लास में कौन कौन लेके बैठे हैं एक बार कमेंट करें, देखिए। दोजमल सहरिया, यश खंडेलवाल, सुनील, अनु हुड्डा, अनीता बेरवा, राम सिंह सीता, रिया शर्मा, गुंजन चौरसिया, दोजमल सहरिया सब लेके बैठे हैं। चिक्की शर्मा, हाँ दोस्तों आपका पेन और नोटबुक लेके बैठना बहुत जरूरी है। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों फिर करते हैं आगाज, करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। औसत की एक क्लास जो है वो पूरी हो चुकी थी और उस क्लास में हमने बेसिक सी बातें जानी थी। और वैसे तो आपको सारी बातें ही मेरी हर क्लास डेमो क्लास की तरह लगेगी, यहाँ पर हर क्लास जो है वो बेसिक से ही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अपन जो सवाल करने वाले हैं किस तरीके का, जैसे यहाँ पर सवाल इस तरीके का बनता है कि आपकी क्लास है और इस क्लास में क्या कह दिया कि मान लो क्लास में 500 लड़के और लड़कियां हैं, टोटल 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और इनमें आपको यूं कह दे लड़कों का औसत वजन तो कितना है, 50 किलोग्राम है, और लड़कियों का औसत वजन जो है वो 45 किलोग्राम है। और यदि दोनों का मिलाएं, मतलब लड़के और लड़कियों का औसत वजन, तो 48 किलोग्राम है। अब बताइए कि पूरी जो क्लास में है लड़कों की संख्या कितनी है या फिर लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ऐसा सवाल बन जाता है मेरे दोस्तों, अपनी क्लास का ही बनाते हैं सवाल। तो देखिए अभी 500 नहीं जुड़े हैं, 350 विद्यार्थी क्लास में हैं। तो देखिए सवाल ये बनेगा कि 500 विद्यार्थियों की
कि कक्षा में लड़कों का औसत वजन 50 केजी तथा लड़कियों का, अब यहाँ औसत वजन की जगह दोस्तों औसत आयु भी दे सकता है, औसत ऊंचाई भी दे सकता है, कुछ भी दे दे, तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। तथा लड़कियों का औसत वजन 45 केजी है, जबकि संपूर्ण कक्षा का बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसा सवाल आता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जबकि संपूर्ण कक्षा का औसत वजन, और ऐसे सवाल को अपन सेकंडों में हल करने वाले हैं, औसत वजन 48 केजी है। तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है वो देखिए। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो वहीं पे दूसरा सवाल बन सकता है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी। या फिर आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि लड़के लड़कियों से कितने कम या ज्यादा हैं, या फिर लड़कियां जो है वो लड़कों से कितनी कम या ज्यादा हैं। गुंजन, चिक्की, अंजलि, राकेश, सुनील, यश खंडेलवाल, अशोक कुमार, सीता, विमल माली, अनीता बेरवा, कृष्णम शर्मा, और आपका क्या नाम, एमन, रिया शर्मा, दोजमल, अनु हुड्डा, राम सिंह, बंटी सुमन, नरेंद्र, स्वाति, मनोज कामलिया। आप लोगों के इतनी सी बात समझ में आ गई है क्या? ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया क्या? सवाल की बात कर रहा हूं, अभी आंसर की बात नहीं कर रहा मैं। सवाल आंसर तो अभी मैं समझाने वाला हूं और आप भूलोगे भी नहीं, इतना दासू तरीके से समझाने वाला हूं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, तो फिर देखिए, अब सवाल समझ में आ गया तो आंसर भी समझ लीजिएगा, वो भी समझ में आ जाएगा मेरे मित्र। अब सुनो मेरे दोस्तों, आपको करना क्या है, देखो यदि ऐसा कोई भी सवाल बने, ऐसा सवाल हमारे लाभ हानि का भी बना था, ऐसा सवाल औसत में भी बनेगा। लाभ हानि का सवाल कैसे बना था? आपका सवाल बना था कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु को 15% के लाभ पर तथा दूसरी को 10% की हानि पर बेची जाए, तो पूरे सौदे में चाहे तो आपको लाभ दे दे या हानि दे दे, या फिर न लाभ न हानि दे दे। तो ऐसा सवाल जो किया था हमने इसी तरीके से किया था। और आप लाभ हानि की क्लास जो है वो सिक्कर कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जाके देख सकते हो। पूरी की पूरी क्लासें जो है प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, यहाँ से बढ़िया तरीके से क्लासें देख सकते हो। जस्ट ही इसके पहले जो टॉपिक हुआ था बट्टा और लाभ हानि, वो बहुत दासू तरीके से मैंने पढ़ाया है। आप लोग यदि उस टॉपिक को देख लोगे तो आपके उस टॉपिक में डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब समझिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले देखो लड़के, तो एक साइड में मेरे दोस्त लड़कों को बिठा दो, दूसरी साइड में लड़कियों को बिठा दो। तो आपने देखा कि लड़कों का औसत वजन कितना है, तो आप कहोगे सर 50 केजी है। इसी तरीके से लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो आप कहोगे सर 45 केजी है, ठीक है। अब दूसरी बात, बीच में बिठाओ किसको, लड़के और लड़कियां दोनों को। तो लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो आपने देखा कि संपूर्ण कक्षा का मतलब लड़के लड़कियां सभी हैं, तो उनका औसत वजन कितना है, 48 केजी। शायद मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे बिठा के फिर इनका क्या कर देना, इस तरीके से अंतर कर देना है। इसको बोलते हैं दोस्तों मिश्रण नियम। क्या बोलते हैं, मिश्रण नियम। अब 50 और 48 का अंतर किया तो 2 आ गया, 48 और 45 का अंतर किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। आपको अंतर देखना है हमेशा, 45 में से 48 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, ठीक है ना। यानी कि अब ये अनुपात किस चीज का आया,
तो दोस्तों अनुपात आया है किसका, इनका, मतलब लड़के यदि 3 हो तो लड़कियां की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये वजन का अनुपात नहीं है, किसका है, लड़के और लड़कियों का अनुपात है। देखो जब लड़के 3 है लड़कियां 2 है तो टोटल कितने बन गए दोस्तों, 3 और 2 5, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी बनती है, यहाँ पर 5 बनती है। यदि आपके इस सवाल में संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है तो आप किसके बराबर लिखोगे, 5 के बराबर। और यदि लड़कों की संख्या दे रखी है तो 3 के बराबर लिखो, लड़कियों की संख्या दे रखी है तो 2 के बराबर लिखो। यहां पर आपको दे क्या रखा है, 500 विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों का मतलब लड़के लड़की सभी हैं। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। जब दोस्तों 5 की वैल्यू 500 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप ही कह दोगे सर 100 आ जाएगी। क्यों, 5 का भाग 500 में कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। 1 की वैल्यू 100 आई तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 100 यानी 300 आ जाएगी। और 2 की वैल्यू 2 गुणा 100 यानी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 200 आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लड़कों की संख्या जो क्लास में है वो कितनी है, 300, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 200 है। और टोटल विद्यार्थियों की बात करें तो टोटल कितने हैं, 500 हैं। बताइए इतनी बात जो है वो समझ में आ गई है क्या सभी कैंडिडेट्स के? यस और नो? ओम प्रकाश जी, राम सिंह जी, नेहा, पूजा, यश खंडेलवाल, मनोज, बंटी, अनु, दोजमल, रिया, टोनी, कृष्णम, अनीता, विमल, सीता, अशोक कुमार, सुनील, राकेश, चिक्की, गुंजन, आप सभी लोगों के समझ में आ गई है क्या भाई ये क्लास, ये वाली बात समझ में आ गई है क्या, दिमाग में फिट बैठी है या नहीं बैठी है मेरे दोस्त? वेरी गुड। यदि समझ में नहीं आई है तो दोस्तों आप लोग अपना माइक ओपन करके और आप मुझसे बात भी कर सकते हो, आपके दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समझ में नहीं आई है तो ही माइक ओपन करना, अन्यथा माइक ओपन आपको नहीं करना है, ताकि आपके साथी लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। अब दोस्तों इस सवाल में इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता था, मैं एक नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। आपको यदि ऐसे पूछ ले कि बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से कितने अधिक है, ठीक है, इससे कितना ज्यादा है, मतलब दोनों का आपको क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया कि भाई लड़के लड़कियों से कितने ज्यादा है या लड़कियां लड़कों से कितनी कम है। तो आपने देखा भाई साहब कि लड़के कितने हैं, तो आप कहोगे 300, लड़कियां कितनी हैं तो 200, और 300 और 200 का अंतर करोगे यानी कितना आ जाएगा, 100। तो यहां पर जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 100 अधिक है, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 100 क्या है, कम है। इसके अलावा क्या पूछ सकता था, इसके अलावा आपको ये पूछ ले कि क्लास में लड़कों का प्रतिशत बताइए, सॉरी लकड़ों लिख दिया, लड़कों का प्रतिशत, कि भाई लड़के कितने प्रतिशत है क्लास में। तो इसके लिए क्या करोगे, आपने देखा कि लड़के कितने हैं 300, कितने में से हैं, तो आप कहोगे सर 500 में से, तो 300 बट्टा 500 गुणा 100 लगा दो, लड़कों का परसेंटेज आ जाएगा। और जरूरी नहीं है संख्या निकाल के ही करो, आप यहां से ही हो जाता। कैसे, देखो लड़के 3 तो लड़कियां 2 और टोटल कितने 5, तो लड़कों की संख्या 3 है, कितने में से 5 में से, और गुणा 100 लगाओगे तो भी वही वैल्यू आएगी। यहां पर आपको इस चीज की निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना। तो काट पीट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कट गया 6 बार ये जीरो, यानी कि 60% आ जाएंगे। इसी तरीके से यदि लड़कियों का प्रतिशत पूछे तो लड़कियां कितनी है 40% आ जाएगी। कैसे करोगे आप, 200 बट्टे 500 गुणा 100 कर दोगे, दो चीजें आ गई। इसके अलावा आपको पूछे कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात कितना होगा 3:2। ये प्रश्न पहले ही इसका जवाब आ चुका है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, सुनो रे मनवा, ध्यान से सुनो, आप तो बस सुनते जाओ, मेरी बात दिमाग में जरूर घुसेगी। यदि आपको यूं पूछ ले कि लड़के
लड़कियों से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। यहां कोई सवाल छोड़ूंगा नहीं, एक भी सवाल नहीं बचेगा। लड़के लड़कियों से कितना परसेंट अधिक है, तो आपने देखा लड़के कितने हैं 3 और लड़कियां कितनी हैं 2, तो बताओ इससे ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1। किससे ज्यादा है, तो लड़कियों से ज्यादा है। जिसके साथ से लगाना उसको नीचे पटको, कौन है भाई 2 आगे नीचे और गुणा में 100 लगा दिया। ऐसे नहीं करो तो क्या करोगे भाई, आपको सिर्फ 1/2 लिखा, लड़कियां तो यहाँ क्या बोलते हैं 200 थी तो यहाँ 200 लिख दो, कितने ज्यादा थे 100, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपातिक रूप से भी करोगे ना तो भी वही बात है, ठीक है। अब आपका 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%। लेकिन सवाल उल्टा होता कि लड़कियां लड़कों से कितना परसेंट कम है, तब क्या करते, देखो लड़कियां 2 हैं लड़के 3 हैं, इससे कितनी कम है, तो आपको सिर्फ 1 ही कम है। लेकिन कम किससे है, तो लड़कों से, यानी नीचे 3 लिखोगे और गुणा में 100 लगाओगे मेरे दोस्त, तो 3 का भाग 100 में दोगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। यानी हर सवाल का जवाब यहां पर आपको मिल गया होगा। कोई सवाल बचा क्या रे दोस्तों? विजय जोया जी, आपको क्लास में सिर्फ पेन और नोटबुक लेके बैठने की जरूरत है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको समझना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? सभी के समझ में आ गया ना दोस्तों? यदि मैं आप सभी का नाम भी नहीं ले पाऊं तो आप समझ जाया करो सर हम सभी को कह रहे हैं। सुनीता यादव, आप अभी लेट जुड़े हो। तो शायद मेरे सभी क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको तो एक क्वेश्चन और दे दूं मेरे दोस्तों। देखो अब सवाल आता है इसी तरीके का, समझना ध्यान से। यहां पर आपको सवाल यूं दे दिया कि कक्षा में लड़कों का औसत वजन की जगह औसत आयु दे दी। लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु दे दी आपको 25 वर्ष, ठीक है। जबकि लड़कियों की औसत आयु दे दी आपको 20 वर्ष। लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष दे दी और संपूर्ण कक्षा की औसत आयु, संपूर्ण कक्षा की औसत आयु आपको दे दी है 22 वर्ष, ठीक है ना। 22 दे सकता है, 24 दे सकता है, मान लो 24 दे दी यहां पर, या 23 दे दी, 24 दे देता हूं, ठीक है ना। संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 24 वर्ष है, तो यहां पर आपको जैसे विद्यार्थी कितने दे दिए, मान लो विद्यार्थी दे दिए यहां पर 400 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 24 वर्ष है। तो बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। जल्दी से इस सवाल का सभी मेरे प्यारे साथी जवाब दीजिए। मोहित बैरागी, इतने लेट कैसे जुड़े हो मेरे दोस्त? ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है, लेट जुड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई मक्खन मेहता, लेट कैसे जुड़े हो आप? आप लोग जो है क्लास का टाइम ध्यान में रखें और यूं समझें दोस्तों कि हम ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में आपको ऑनलाइन की तरह कुछ नहीं दिखेगा, सारा ऑफलाइन की तरह ही दिखेगा। क्यों?
क्योंकि आप जो है क्लास में यदि डाउट होता है तो आप बोल के भी पूछ सकते हो, आप चैट भी कर सकते हो, आप अपना माइक के अलावा वीडियो भी ओपन कर सकते हो। सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है ना। अब इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो आप लोग क्लास का ध्यान रखें, 8 से 10 वाला टाइम जो है इसको पूरा विचार विमर्श करके पूरे दिन में इसको दिमाग में रखें और 8 से 10 वाली जो क्लास है उसको रेगुलर लें। सीता का आंसर आ रहा है 320, सुनील का 320,80 आ रहा है, सीता का लड़कियां जो आ रही है 80 आ रही है, मनोज कामलिया 80 क्या है भाई मनोज, इसमें लड़कियां हैं या लड़के हैं? अब समझो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से, कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, बिल्कुल वही तरीका है समझना। यहां पर देखिए जो लड़कों की औसत आयु है वो 25 वर्ष है, तो लड़कों की मैंने 25 लिख दी, एक साइड में लड़कियों की लिख दो, लड़कियों कितनी है 20 है, और बीच में किसकी लिख दो, लड़के और लड़कियां ने संपूर्ण कक्षा की लिख दो 24, लिख दिया। अब इनका अंतर कर दो यहाँ, अब 20 और 24 का अंतर किया तो 4 आ गया, और 25 और 24 का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 4:1। तो यानी कि इस साइड में देखो बॉयज थे, इस साइड में गर्ल्स थी, यानी कि लड़के यदि 4 हो तो लड़कियां कितनी होंगी, 1 होंगी, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 4 और ये कितना, 5 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया। अब यदि लड़के 4 है लड़कियां 1 है, तो लड़के और लड़कियां यानी बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है, ये कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 400 दे रखी। यदि दोस्तों इस सवाल में आपको लड़कों की संख्या दी हुई होती ना, यदि आपको सवाल में कहता कि लड़कों की संख्या 400 है, तब आप 4 की वैल्यू 400 करते, ठीक है ना, और लड़कियों की संख्या 400 देता तो आप 1 के बराबर 400 लिखते। लेकिन आपको क्या कहा, 400 विद्यार्थियों की कक्षा, इसका मतलब संपूर्ण विद्यार्थी है ना वो 400 है, मतलब बॉयज और गर्ल्स को जोड़ें तो कितना बनना चाहिए, 400। तो 5 की वैल्यू 400 है, बताओ 5 का कितना गुना हो रहा है, तो आपको सर 5 8 40 और ये 0 80 गुना हो रहा है। या फिर 5 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के 4 गुना 80 यानी 8 चौक 32, 320 लड़के आ जाएंगे। और लड़कियों की बात करूं तो 1 गुना 80 यानी कितने आ जाएंगे, 80 लड़कियां आ जाएंगी, ठीक है ना। ये लड़कियां 80 हैं और जो लड़के हैं वो कितने हैं दोस्तों, 320 है। तो शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग में फीड हो गई होगी। करिश्मा, मखन, सुनीता, मोहित बैरागी, स्वाति, एमन, विजय, मनोज कामलिया, नेहा, पूजा टेलर, यश खंडेलवाल, अनु दोजमल, रिया शर्मा, अनीता बेरवा, विमल माली, सीता, अशोक, सुनील, राकेश, चिक्की, गुंजन, आप सभी के ये वाली बात समझ में आ गई है क्या मेरे दोस्तों? क्लियर है? हाँ करिश्मा आपने लेट ज्वाइन किया है। विजय जोया आपके क्या समझ में नहीं आया? एक तो आप सभी लोग जो हैं क्लास टाइम से ज्वाइन करें भाई, ताकि आप लोगों के जो क्लास है वो संपूर्ण समझ में आए, है ना, अच्छे से समझ में आए। बाकी जिनके थोड़ी कम समझ में आई है तो आप पूछ भी सकते हो, नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना ताकि मैं आगे वाले पॉइंट पे बढ़ूं, ठीक है। हाँ तो विजय जोया जी आप क्लास लीजिए। और एक चीज बता दूं दोस्तों, जिन साथियों की मैथ्स बिल्कुल कमजोर है तो उनको बता दूं, आप लोग एक तो प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत, दूसरा आप अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ये जो 2 टॉपिक हैं पहले आप इन टॉपिक्स को तैयार करें। अनुपात समानुपात के साथ एक आयु संबंधी भी दिया है जो इसी से रिलेट करता है, यानी इसी टॉपिक में आता है। तो प्रतिशत और अनुपात समानुपात टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को आप तैयार करें। अब कहां से करोगे,
तो ये देखो ऊपर रहा सीकर कंपटीशन क्लासेज, यूट्यूब पे बस यही डालना है और इस पे आप पहले तो सब्सक्राइब करना, नहीं करो तो आपकी मर्जी है, मैं आपको प्रेशर नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, प्रतिशत की, अनुपात समानुपात की, आयु की, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि लाभ हानि, सब टॉपिक्स की पड़ी है, ठीक है। लेकिन आप पहले इस टॉपिक को देखना, 14 पार्ट बने हुए हैं और इसके करीब 7-8 पार्ट बने हुए होंगे। तो इन टॉपिक्स को जो है अपने नोट्स बनाएं और इनको देखें, ताकि आपके जो है ना मैथ्स धीरे धीरे आपकी बहुत अच्छी बनती चली जाएगी, ठीक है ना। और आपके शायद डाउट भी नहीं आएगा। जो ये मानते हैं कि सर मेरी मैथ्स जो है वो थोड़ी कमजोर चल रही है, तो साथ साथ लाइव क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आप वो क्लास भी देखें। समझ में आ रही है मेरी बात? आज दोस्तों क्वालिटी कैसी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है क्या क्लास में? करिश्मा एक बार आप क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, आवाज भी आ जाएगी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों देखिए ध्यान से समझना, जैसे आपका सवाल जो है इस तरीके से बन सकता है। सवाल ये बन सकता है कि जैसे आपको यूं कह दे कि 7 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का? 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 45 है, जिनमें प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 का औसत 41 तथा अंतिम 3 का औसत, सवाल बड़ा मस्त है, इंपॉर्टेंट है, अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो आपको दे दिया 47 है, ठीक है। तो चौथी संख्या क्या होगी? ये सवाल 2 तरीके से बनता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। तो चौथी संख्या क्या होगी? एक सवाल ये बना, वहीं पे दूसरा सवाल क्या बन सकता है वो भी समझ लीजिए। सवाल ये बन गया कि 7 संख्याओं को, बिल्कुल भाषा सेम बनाऊंगा, 7 संख्याओं का औसत 45 है, जिनमें प्रथम 4 का औसत, पर देखो दोनों सवाल साथ लिखने का यही मकसद है कि आपके डाउट ना रहे। जिनमें प्रथम 4 का औसत 41 तथा अंतिम 4 का औसत, अंतिम 4 का औसत 47 है। तो अंतिम 4 का औसत 47 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? चौथी संख्या आपको बतानी है मेरे दोस्तों। ये सवाल बन गए हैं 2, लेकिन सवाल दिखने में सेम है, ठीक है ना। करें इन सवालों को, तो देखते जाइए। सबसे पहला काम देखो, बिल्कुल बेसिक से यदि बात करें तो संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहोगे सर 7 संख्याएं, कितनी? 7। तो मैं 7 कॉलम बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर है ना, ये तो 7 ही संख्या थी, यदि यहां पर 100 संख्या आ जाए तो लफड़ा हो जाएगा ना। लेकिन आपको कतई घबराना नहीं, पहले बेसिक समझिए, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इन 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 7 संख्याओं का औसत 45 दे रखा है। और मैंने क्या बताया, देखो यदि आपको क्या दे रखा हो, आपको योग दे रखा हो
और संख्या दे रखी हो तो योग में जैसे ही संख्याओं का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, आपको योग निकालना हो तो वो कैसे आएगा, जितना औसत है उसको किससे गुणा कर दो, संख्या से गुणा कर दो, यानी औसत गुणा संख्या कर दो। ठीक है, तो ये वाली बात आपके काम में आएगी। आपने देखा 7 संख्याएं थी जिनका औसत कितना है, 45 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 है जिनका औसत 45 यानी योग हो जाएगा 7 गुणा 45। क्यों भाई, क्योंकि एवरेज मतलब एवरेजन एक संख्या का मान कितना आ रहा है, एवरेजन का मतलब या तो 45 से कम है या 45 ज्यादा, लेकिन एवरेज जो मान है वो 45 आ रहा है, तो 7 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 7 गुणा 45। दूसरी बात, प्रथम 3, तो प्रथम 3 देखो 1 2 3, इन 3 का औसत कितना दे रखा हमें, 41 दे रखा, तो 3 गुणा 41 कर दो। ठीक है, इसी तरीके से अंतिम 3, तो लास्ट की 3 1 2 3, इनका औसत कितना रहेगा 47, तो 3 गुणा 47 कर दो। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर चौथी संख्या, तो चौथी संख्या कहाँ भाई, 1 2 3 4, यानी ये फोर्थ संख्या ये है आपकी चौथी संख्या। ठीक है ना, इस संख्या का मान निकालना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टोटल 7 संख्याएं हैं, जिनमें से यदि फर्स्ट वाली 3 और लास्ट वाली 3 संख्या को निकाल दें तो कौन सी संख्या आएगी, तो सीधी सी बात है चौथी संख्या आएगी। तो क्या करो आप पहले तो इन 7 का देखो कितना, 7 गुणा 45, इनका जोड़ कितना होगा भाई, 7 पंजो 35 और 7 चौक 28 और 3 कितना 31, 315 आ गया। ये आ गया 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 आ गया। ये 7 3 21 और 3 चौक 12 और 2 चौक 10, 141 आ गया। तो आप जो सातों संख्याओं का जोड़ है 315, उसमें से किसको घटा दो, उसमें से इन दोनों का जोड़ घटा दो, यानी पहली 3 और लास्ट वाली 3 यानी 6 संख्याओं को घटा दो। तो इनका जोड़ कितना आया, 3 और 1 4, 2 4 6 और 1 और 1 2, 264 आया। इस 264 को घटा दो, चौथी संख्या आ जाएगी। घटाओ भाई 264, 5 में से 4 1, 11 में से 6 गया 5 और 2 में से 2 0, यानी 51। तो आपकी जो फोर्थ नंबर की संख्या है वो क्या आ जाएगी, 51 आ जाएगी। सभी के क्लियर है ना भाई, मामला फिट है दिमाग में। ये वाली बात सभी की समझ में आ गई है क्या, गुंजन, चिक्की, सुनील, अशोक कुमार, सीता, विमल माली, अनीता बेरवा, रिया शर्मा, दोजमल, यश खंडेलवाल, नेहा मीना, मनोज, विजय, एमन, स्वाति, मोहित, मखन, करिश्मा, पूजा, अनु हुड्डा, सुनीता यादव, भावना मित्तल, राकेश कुमार, ये वाली बात सभी की क्लियर है ना भाई। हाँ जी बताइए। सर ये यहाँ तक समझ में आ गया कि पहली वाली संख्या की आगे दूसरी वाली संख्या के लिए। हाँ भाई ये 164 कहाँ से आया, ये समझ नहीं आया। ये सॉरी 264 कहाँ से आया। आप 123 में 141 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 123 में से 123 और 141। अच्छा इनको जोड़ा। हाँ इनको जोड़ोगे तो 264 ही आएगा ना। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया है। अब देखो मैंने क्या कहा भाई, इन 3 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया, तो 123 आ गया, और इन 3 का जोड़ कितना आ गया, तो आपको 141 आ गया। यदि इन 3 को और इन 3 को यानी इनको जोड़ो तो संख्याएं कितनी बन जाएगी, 6, और 6 का जोड़ कितना बन जाएगा, 264। अब इन 7 संख्याओं का जोड़ 315 था और 6 संख्याओं का जोड़ 264 है। इन 7 में से 6 संख्या घटाओगे तो एक संख्या बचेगी कौन सी, जो यहाँ बच रही है ये वाली, और ये कौन सी संख्या है, तो आपको सर चौथी संख्या है। ठीक है ना, तो ये सवाल शायद आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। यही तरीका दूसरे सवाल का, देखो इसी में समझिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखो अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले सवाल को मिटा रहा हूं भाई, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या लिख दी। इन 7 का औसत 45 है, तो इन 7 का औसत 45 मतलब जोड़ कितना आ गया, 7 गुणा 45 यानी 315 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा
कि प्रथम चार का औसत, प्रथम चार लो, 1 2 3 4, ये चार संख्या आ गई, इनका औसत कितना दे रखा है 41। तो यहां लिखोगे 4 गुणा 41, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164 आ जाएगा इन चार संख्याओं का जोड़। फिर बोला अंतिम चार, अंतिम चार चलो 1 2 3 4, यानी ये चार, इनका औसत क्या दे रखा है 47 दे रखा, तो 4 गुणा 47 कितना आ जाएगा योग, वो आ जाएगा 4 7 28 और 4 चौक 16 और 2 18, 188। अब दोस्तों देखो ऊपर जो संख्याएं बन रही है वो तो 7 बन रही है, और इन 7 संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है 315 आ रहा है। लेकिन नीचे यदि सभी संख्याओं को आप जोड़ोगे ना तो कितनी संख्याएं बन जाएगी, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक की 4 संख्याएं तो ये बन गई, और यहां से यहां तक की, हाँ जी बताइए। सर आपने ये 4 का औसत प्रथम और अंतिम है ना, तो इसमें हाँ 5वां हाँ, अक्षर निकालना है हमें नीचे सेकंड वाले में। सेकंड 4 वाले का में क्या औसत है, 41, ये फर्स्ट में हाँ 4 का औसत प्रथम 41, चार का औसत 41 है और अंतिम चार का 47 है। पांचवी संख्या निकालनी है हमें। नहीं आपने चौथी ही चौथी निकालनी है, पांचवी नहीं निकालनी है, चौथी ही निकालनी है, यहाँ पर पांचवी तो आएगी नहीं यहाँ पर। अब देखो चौथी क्यों आएगी वो भी समझ लीजिए, आप ध्यान से समझना मेरी बात को, ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है, समझो। अब दोस्तों देखो यदि आप इन चार संख्याओं को जोड़, इन चार संख्याओं को देखोगे और लास्ट वाली चार संख्याओं को देखोगे तो टोटल संख्याएं कितनी बनी, यहां से लेके यहां तक ये चलोगे तो संख्याएं बन गई 8, संख्याएं कितनी बन गई 8। अब इन 8 संख्याओं का जोड़ कितना आएगा, तो 164 में 188 जोड़ो, तो ये आ गया 8 4 12, 6 6 8 14, 1 15 और 1 1 2 और 1 3, यानी 352 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या 8 संख्याएं पहले थी हमारे पास, ऐसा तो था ही नहीं, संख्याएं तो 7 ही थी, यहां 8 कैसे आ गई, है ना मजे की बात। 8 इसलिए आ गई क्योंकि इसमें देखो पहले 4 संख्याएं थी, इसमें ये वाली संख्या थी और इन 4 संख्याओं में भी ये वाली संख्या थी, ये संख्या क्या आई दोबारा आई, कॉमन आ गई। ये कौन सी संख्या थी 1 2 3 4, चौथी संख्या थी, चौथी संख्या दोबारा आ गई है। अब मैं कहूं इन 8 संख्याओं में से ये 7 संख्याएं यदि माइनस कर दो, कहने का मतलब आप इस 352 में से कितना, ये 315 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 0, 37 बचा। अब ये 37 किसका मान है, आप सोचना एक बार दोस्तों। आपने देखा कि 4 ये संख्या है, 4 ये 8 संख्या है, इन 8 में से इन 7 को घटाया तो संख्या बची कौन सी, तो वही संख्या बची कि देखो 3 तो ये घट गई, 3 ये घट गई, 4 3 3 6 और एक बार ये घट गई, तो 7 संख्याएं घट गई, बची कौन सी संख्या, बची वो संख्या जो डबल बार आई है। डबल बार कौन सी आई, चौथी संख्या। इसलिए चौथी संख्या का मान जो फोर्थ संख्या है उसका मान क्या होगा, यहां पर 37 होगा। शायद मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोगों के बढ़िया से, है भाई, है क्या क्लियर सभी के। वेरी गुड। है किसी के डाउट तो नहीं है ना भाई, बता दीजिए, किसी के भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो माइक ओपन करके। हाँ जी बताइए। चौथी 37 ही तो है जो कि दोबारा आई है। देखो एक बार ऐसे मत समझो, इस सवाल को आप यूं समझो, ठीक है, ऐसे समझो कि पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी, चौथी डी, पांचवी ई, छठवीं एफ और सातवीं जी, ये संख्याएं हैं। अब इनमें से 4 संख्या ले ली, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लास्ट की 4 संख्याएं लो, 1 2 3 4, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा,
इनको जोड़ोगे डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इन संख्याओं को सभी को जोड़ा तो क्या आया इसमें, देखो ए बी सी डी, डी ई एफ जी। तो ऐसी संख्या डी है जो कि क्या आ गई है, 2 बार आ गई है। संख्याएं कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं बनी। अब इनमें से इन सातों को घटा दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। जब आप इन 7 संख्याओं को घटाओगे, है ना, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएंगी, ठीक है। ए से ए कट गया, बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से ई, एफ से एफ और जी से जी। फाइनली बचा क्या, डी बचा। और डी का मान कितना है, 8 में 7, यानी एक संख्या आ गई। अब एक संख्या वो जो भी संख्या थी, वो संख्या जिसका मान क्या आया था, यहाँ पर 37 आया था, ठीक है ना। तो ये डी क्या था भाई, डी चौथी संख्या नहीं थी क्या, 1 2 3 4, ये तो थी चौथी संख्या, यानी जो दोबारा आ रही है वही संख्या क्या है, यहाँ पर चौथी संख्या है। क्लियर है मामला। मनोज कुमार जी, मामला फिट हुआ कि नहीं हुआ दिमाग में, सरदार शहर से आ गया। चलिए भाई आगे चलते हैं, फिर तारों के शहर में। हो जाओ तैयार, कमर कस लो आगे वाले सवाल के लिए। ऐसा ही सवाल अब आपको देता हूं मेरे दोस्त। हाँ, शॉर्टकट देखो ये है, विजय जो है ने कहा सर शॉर्टकट क्या है इसका, तो शॉर्टकट में आप इतना ही देख लीजिए कि पहले आपकी कितनी थी, 7 संख्याएं थी जिनका औसत कितना था, 45, ठीक है। उसके बाद 4 संख्याओं का औसत कितना था, 41 था, और अगली 4 का औसत कितना था, 47 था। आपको ये डब्बे नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, इजी काम हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे आप तो 4 और 4 कितनी संख्याएं बन गई, 8, और ये कितनी संख्याएं हैं, 7, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 8 बन रही है, तो 8 में से इन 7 संख्याओं का जोड़ घटा दो। अब ये जोड़ कितना आया, 4 4 चौक 16 164, और 4 7 28, 4 चौक 16 2 18 128। जोड़ कितना बना फाइनली, 8 4 12, 8 6 14 1 15, और 1 1 2 1 3, 352 बना। और ये कितना बना, 315। जब इन 8 में से 7 को घटाओगे, यानी 315 में से 352 में से 315 घटाओगे, तो फाइनली क्या बचेगा, 37 बचेगा। और 37 क्या होगा, वो 8 में 7 घटाओगे, एक संख्या आएगी, और एक संख्या कौन सी होगी, जो बीच में बैठी है। कौन सी बैठी है भाई, देखो चौथी संख्या, इधर से भी चौथी संख्या जो कि 2 बार आ रही है ना, ये चौथी संख्या जो है आपकी 37 आ जाएगी। अब दूसरी बात आपकी क्या थी कि सर ये सवाल तो ऐसे हो गया, दूसरा वाला कैसे होगा, तो यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत 45 था, 3 संख्याओं का औसत 41 था, और अगली लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 47 था, ठीक है ना। तो आपने इधर जोड़ा तो ये कितनी संख्या बनी, 3 और 3 6, और ये संख्या कितनी है, 7। तो अब की बार इन 7 में से 6 को घटाओगे तो एक संख्या बचेगी, ठीक है ना। वो एक संख्या कौन सी होगी, वो चौथी संख्या ही आएगी, ठीक है ना। वो अपने आप आ जाएगी, आपको मतलब लाने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब आओ जी आओ, है ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगी। क्या करोगे, इनका गुणा करके जो भी आया, और इसका गुणा किया, इसका गुणा किया, फिर इन दोनों को 6 संख्याओं का जोड़ आ गया, इन 7 में से 6 को घटा दो, एक संख्या बचेगी, और वो संख्या कौन सी होगी, जो बीच में बैठी है ना, यानी कि आपका मामला बैठ जाएगा। क्लियर है ना मामला। हाँ भाई, अर्चना, यश खंडेलवाल, अभिषेक, हेमराज गडरिया। पहली बात तो आप लेट जुड़े हो, आप में यश खंडेलवाल तो पहले जुड़ गया था। समझ में तो आ रहा ना आप सभी के। अच्छा, आप गांव हो इसलिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप जो क्लास है उसको रेगुलर टाइम से लोगे तो आप लोगों का भला हो जाएगा, और भला होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार मैं सभी साथियों के नाम बोलूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों की ये वाली बात जो है वो समझ में आई है या नहीं आई है। सुनीता, अर्चना, यश, अभिषेक, हेमराज। अब ये टोनी नाम लिख रखा है, आप अपना नाम एमन लिख दीजिए, क्योंकि बार बार यही नाम आता मुझे। भावना, स्वाति, राकेश, अनु हुड्डा, पूजा टेलर, करिश्मा, मखन मेहता, विजय, मनोज, नेहा,
रिया शर्मा, अनीता बेरवा, विमल माली, सीता, अशोक कुमार, सुनील, चिक्की शर्मा, गुंजन, सभी के समझ में आ गई ना बात? ओके, सबके जवाब आ गए, वेरी गुड, आनंद आ गया भाई। अब ऐसा सवाल तो आप कर ही लोगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ना। अगले सवाल की ओर चलूं या फिर ऐसा एक सवाल और दूं आप लोगों को, है भाई? अब दोस्तों यहां पर देखो और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो आपकी संख्या 7 की बजाय 10 बना ले, 8 बना ले, कुछ बना ले। जैसे संख्या बना ली आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या बना ली। इनमें से आपको कह दिया इन 8 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। इनमें से इन 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 का औसत मान लो दे दिया आपको 35 है, और अंतिम आपको 1 2 3, अंतिम 3 का औसत दे दिया कितना, मान लो 42 है, ठीक है। क्या कह दिया? देखो सवाल नहीं लिखवा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। सवाल तो आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने वाले कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 8 संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 40 दे दिया, जिनमें प्रथम 3 का औसत 35 दे दिया, अंतिम 3 का औसत 42 दे दिया। फिर आपको क्या कहेगा कि बताइए जो शेष संख्याएं हैं ना, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आप चाहो तो क्वेश्चन अपनी भाषा बनाकर भी लिख सकते हो, क्या कि 8 संख्याओं का औसत 40 है, जिनमें से प्रथम 3 का औसत 35 है तथा अंतिम 3 का औसत 42 है, तो बताइए शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। और आप इस सवाल को कीजिए जल्दी से, मुझे जवाब भी दीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी करो, सुपर फास्ट बन जाओ रे, बन जाओ सुपर फास्ट। कितना जल्दी करते हो देखिए आप, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। लक्की जाट, लेट जुड़े मेरे दोस्त, आप क्लास में टाइम से आया करो भाई, ताकि आपको फायदा मिले। हाँ यही तो सवाल है मनोज कुमार, ये तो करो पहले, एक और दो, पहले ये तो करो। अब मिलान कर लेना भाई सभी, है ना, मिलान कर लीजिएगा। इस सवाल का क्या करोगे आप, आपने देखा 8 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 40, तो योग कितना बन जाएगा इनका 8 गुणा 40, यानी कितना 8 चौक 32, यानी 320 बन जाएगा। जिनमें से प्रथम 3 का औसत 35 है, तो 3 गुणा 35 कर दो, 35 105, यानी इन तीनों का जोड़ कितना आ गया है 105, योग आया है यहाँ पर 105, ठीक है ना। इन 3 का औसत 42 है, तो 3 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, 2 3 6 4 3 12, 126 आ जाएगा। बताओ इन 8 संख्याओं में से 3 और 3 6 संख्याओं को घटाओगे, यानी कि आप 320 में से 105 और 126, तो 100 100 200 26 5 1 यानी 231 घटाओगे तो कितना आएगा, 231 का मतलब ये प्रथम 3 प्लस अंतिम 3 इनको हमने घटाया, यानी 6 संख्याओं को घटाया है, जो 231 बना जिनका जोड़, इसको घटाया, 10 में से 1 गया 9, और 12 में से 3 गया, सॉरी 11 में से 3 गया 8, और ये 89 बन गया। ये 89 क्या चीज आई है, तो 89 वही तो है जब 8 संख्याओं में से आपने 3 तो ये घटा दी और 3 ये घटा दी, कितनी बची, 3 3 6 घटा दी, मतलब 2 बची। ये 2 कौन सी बची, ये वाली संख्या है, ठीक है ना, ये वाली संख्याएं बची, तो इनका आपको क्या पूछ लिया, औसत पूछ लिया। बताओ जब ये 2 संख्याएं शेष और इन 2 का जोड़ कितना आ गया, इन 2 का योग 89 आ गया है, तो इनका औसत क्या आएगा। तो इस शेष संख्याओं का औसत निकालने के लिए आप 89 में किसका भाग दे दीजिए भाई। औसत निकालने के लिए क्या करते हो आप, जितनी संख्याएं हैं उन सब का किस में भाग लगा दो, उनके योग में। तो योग बना इन 2 का 89, और 89 में संख्याएं कितनी, 1 2, 2 का भाग लगा दो, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8.5, यानी 44.5 क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है मामला। अभी देखो सवाल और दासू बनने वाला है, अब देखते जाओ मेरे दोस्तों, अभी तो देखते जाओ, तिल देखो, तिला की धार देखो, और मनोज दानोदिया की मनवार देखो, देखता जाओ बस।
अभी तो सवाल क्या बना है, बनने वाला है सवाल। देखो दूसरा सवाल, इसी सवाल से क्या बन सकता है वो भी समझो। इसी सवाल से दूसरा सवाल ये बन सकता है कि जरूरी थोड़ी अगला शेष संख्याओं का औसत ही पूछे। आपको पूछ लिया कि शेष संख्याओं में से एक संख्या 33 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ये सवाल पूछ लिया। अब बताओ, समझ में तो आना चाहिए ना आप लोगों के। एक संख्या मान लो a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, और इन दोनों का जोड़ जो आ रहा है ना दोस्तों, वो कितना आ रहा है आपके 89। देखो सवाल इसी में से बना है, मैंने अलग से सवाल नहीं बनाया। सवाल की भाषा क्या बनेगी, भाषा ये बनेगी 8 संख्याओं का औसत 40 है, जिनमें से प्रथम 3 का औसत 35 है, अंतिम 3 का औसत 42 है। ठीक है ना, भाषा बना लेना, सवाल लिख लेना अपनी भाषा में। यदि शेष संख्याओं में से एक संख्या 33 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, या दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए समझो, आपने देखा दोस्तों, इन दोनों का जोड़ यानी a और b का जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 89 है। अब बताओ 89 में से चाहे इसका मान ले लो चाहे इसका मान, दोनों में से एक का मान कितना दे रखा अपने को, 33 दे रखा है। मान लो इसका मान अपने को कितना दिया, 33 दिया, तो बताओ इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए आप 89 में से किसको घटा दो, 33 में से। 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, यानी कि एक संख्या एक का मान कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बताओ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अरे पड़ गई क्या मेरे दोस्तों, एक बार कमेंट करके बता दो यदि क्लास में आनंद आ गया है तो। क्यों भाई, पड़ी पल्ले। आज की क्लास बहुत दासू होने वाली है, बस क्लास में जुड़े रहें और क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे रहें, और लेके नहीं बैठना है, साथ साथ उसमें काम करते रहें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, आपका भला निश्चित होना है, भला निश्चित रूप से हो जाएगा। अभी तो आने दो, देखो सवाल अभी तो क्या देखा आपने, देखते जाओ। अभी एक सवाल देता हूं मेरे दोस्तों आपको। सवाल ये है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपको कह दिया कि 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 30 है, जिनमें प्रथम 3 का औसत, जिनमें प्रथम 3 का औसत 26 तथा अंतिम 3 का औसत 32 है, और शेष संख्याओं का अंतर, या फिर शेष संख्याओं का अंतर, देखो अंतर के अलावा क्या देगा वो भी बात बता दूंगा। शेष संख्याओं का अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बताइए क्या होगी। बड़ी और छोटी संख्या दोनों आपको बतानी है क्या होगी। ये सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऐसा सवाल आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएगा मेरे दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की करें, चाहे पटवार की करें, चाहे वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की करें, चाहे रेलवे की करें, चाहे एसएससी में जीडी से लेकर सीजीएल की तैयारी करें, मेरे दोस्तों सवाल है ना बड़ा दासू है, बड़ा मस्त वाला सवाल है।
यदि सवाल ये ऐसे होता कि शेष संख्याओं में, ऐसे क्या बोलता आगे वाली लाइन को, कि शेष संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 16 अधिक है ना, अंतर 16 बोले, तो ऐसे बोले बड़ी संख्या छोटी से 16 अधिक है, या फिर छोटी संख्या बड़ी से 16 कम है, तो भी बात वही होती, ठीक है ना। यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 16 है। तो बताइए बड़ी और छोटी संख्या दोनों बताइए। यदि एक बार सवाल आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में यस कर दीजिए, देखिए जल्दी से। जिसने क्लास शुरू से ली है क्लास में आनंद आएगा, ये मेरी पक्की गारंटी है। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो ऊपर जो सिकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से चैनल है, इन दोनों चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले की जो भी पेड क्लासेज थी, रिकॉर्डेड क्लासें, वो यहाँ पर पड़ी है। तो यहाँ से आप मनमर्जी का टॉपिक पढ़ सकते हो, सर को जब चाहे उंगली पे नचा सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो कि सर बैक चलें तो बैक, आगे चलें तो आगे, स्पीड दुगुनी कर सकते हो, सर की स्पीड सर की आधी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अब एक बार जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं वो एक बार ये भी बता दें भाई आप कौन कौन से जिलों से, राजस्थान के कौन कौन से जिलों से हैं, और यदि राजस्थान से बाहर हैं तो कौन से राज्य से हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सभी फटाक से कमेंट कर दें भाई, जो भी साथीगण जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। कन्हैया लाल 12 राजस्थान, पूजा टेलर जयपुर से, कृष्णा 12 से। ये जो आपका नाम है वो क्लास में यूट्यूब पर भी जाने वाला है। विजय जोया सिक्कर से, मनोज पातलीसर सरदार से चूरू से, यश खंडेलवाल कोटा, भावना मित्तल 12 शाहबाद से, रजनी जी मैडम सिक्कर से, नेहा मीना 12 से, मोहित बैरागी 12, हेमराज गडरिया 12, स्वाति 12, अभिषेक रचोया नीमका थाना, गुंजन चौरसिया शाहबाद 12 से, ये जो हैं एमन हरियाणा से हैं। सभी बताएं जल्दी से। सुनीता यादव शिवपुरी एमपी से। अभी सबका नाम नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करें। अनीता बेरवा 12, सुनील चौधरी नीमका थाना सिक्कर, सीता जयपुर से, राकेश कुमार बूंदी से, चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, पूरा राजस्थान है और पूरा राजस्थान नहीं भी है तो पूरा राजस्थान इस क्लास में जुड़ा हुआ है। 350 विद्यार्थी हैं इसमें, लेकिन क्लास में बहुत कम विद्यार्थी हैं, तो उन साथियों को एक्टिव करना है। अभी कुछ को तो पता नहीं कि टीचमेंट ऐप पे क्लास कैसी होती है, कुछ को ये भी लग रहा होगा अरे यार फ्री की क्लास है तो इसमें क्या होगा, अच्छा थोड़ी पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मैंने इसीलिए रखा है कि भाई कुछ लोग जो हैं या तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या फिर महिला वर्ग है जो मतलब आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए जो मैंने क्लास इसी टाइम शाम को शुरू करी है कि भाई 8 से 10 में आप लोग घर बैठे अपना काम वाम सब निपटा के और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी भी आप लोग कर सकते हो। मक्खन मेहता जी की अब आँख खुली है, सर मैं शाहबाद से हूँ। चलिए आपकी आँख खुली तो सही, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलते हैं तारों के शहर में, हो जाओ मेरे साथियों तैयार इस सवाल को करने के लिए। अब देखिए भाई ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा आप लोगों के। इस सवाल में जो बिल्कुल पहले वाला सवाल था उसी की तरह है। आपने देखा 8 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो 8 गुणा 30 कर दो, जोड़ आ जाएगा 8 3 24 यानी 240। हाँ भाई कोई बोल रहा है क्लास में? इन 8 का जोड़ कितना आ गया? 240 आ गया, जिनमें से 3 का औसत कितना दे रखा? प्रथम 3 का औसत ये दे रखा 26, तो 26 को 3 से गुणा कर दो, 26 78।
और अंतिम 3 का औसत 32 दे रखा, तो 3 गुणा 32 कर दो, 32 3 96 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 8 का जोड़ तो 240 है और इन तीन का दोनों को जोड़ें तो 6 संख्याओं का जोड़ है वो कितना बन जाएगा, इनका जोड़ बन जाएगा 8 6 14 और 7 9 9 7 16 और 1 17, 174 बन जाएगा। ठीक है, 174 बन जाएगा। जब आप इन 8 में से इन 6 संख्याओं को निकालोगे तो कितनी संख्या बचेगी, 2 संख्याएं बचेगी। 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना बन जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, 10 में से 4 गया 6 और 13 में से 7 गया 6 और 1 में से 1 0 यानी 66। इन 2 संख्याओं का जो योग है वो 66 आ गया है। दोस्तों इन 2 संख्याओं को मैं क्या मान सकता हूं, एक को मैंने a मान लिया, दूसरी को b मान लिया और इन दोनों का जोड़ कितना दे देगा 66। तो आपने देखा कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का जोड़ आपको कितना मिल रहा है 66। ठीक है, और आपको कहा शेष संख्याओं का अंतर 16 है, मतलब इस a और b का जो अंतर है ना a माइनस b, ये कितना दे रखा आपको 16 दे रखा। तरीका बड़ा मस्त है, ठीक है, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा मस्त है। ठीक है, सवाल तरीके से मस्त, तरीका सवाल से भी मस्त। तो देखो ये b प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए, a और a कितना बन गया 2a, इधर 66 में 16 जोड़ो 6 6 12 6 1 7 1 8 82, तो 2 से 41 बार कट जाएगा ये। एक का मान क्या आया 41। अब बताओ जब a में b को जोड़ते हैं तो 66 आता है, एक का मान अपना 41 आ गया। अब 41 में हम कितना जोड़ें ताकि 66 आ जाए, तो आप इसका b का मान क्या आ जाएगा, 66 में से आप 41 को माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या का मान 41 है और छोटी संख्या का मान 25 है। आपका भला होने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया है क्या सौदा सभी को? सुनील कुमार एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाओ, दिख जाएगा। जिनके भी कोई बीच में प्रॉब्लम आए तो आप लोग क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, मामला फिट हो जाएगा। ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है क्या? जल्दी से कमेंट करें भाई, फटाक से, कितना जल्दी करते हो देखिए, सुपर फास्ट बनो। फिर चलते हैं आगे। हाँ जी बताइए। हैं 66 को नहीं नहीं, यहां पर 2 का भाग नहीं देंगे। 2 का भाग तो हम तब देंगे जब यहां पर दोनों संख्याओं का हमें औसत पूछता। यदि हमें ये पूछता ना कि बताइए शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तब हम 66 में 2 का भाग देते और 33 आ जाता, वो औसत आता। शेष संख्याओं का यदि औसत पूछता ना तो वो 33 आता, लेकिन औसत नहीं पूछा है। अपने को क्या दिया है, अपने को कहा है कि शेष जो संख्याएं है ना उनमें उनका अंतर 16 है, मतलब 2 संख्याएं थी जिनका अंतर कितना है 16 है। तो आपने देखा कि इन 2 संख्याओं का, इन 2 संख्याएं a और b मान ली जिनका जोड़ तो 66 है और इनका अंतर कितना लिख दिया मैंने 16 लिख दिया। अब मैंने एक समीकरण तो ये बनी, दूसरी समीकरण ये बनी, इन दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ, a और a तो 2a हो गया, प्लस का b माइनस का b कट गया और 66 में जब 16 जुड़ा तो 6 6 12 6 1 7 1 8 82, 2 से 82 घटा 41 मार, मतलब a का मान 41 आ गया है। अब b का मान कितना आएगा, तो 41 में से ये 66 में से 41 को घटा दो, b का मान आ जाएगा 25। ये बात थी मनोज कुमार जी। तो आज तो मैथ्स का इतना ही। अब रीजनिंग की क्लास में आ जाओ सभी फटाक से, है ना। आए हुए तो हो आप, लेकिन क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन होगा, ताकि क्या कि ये क्लास जो है इसके साथ ना रिकॉर्ड हो, बल्कि जो रीजनिंग वाली क्लास अलग रिकॉर्ड हो। जो भी साथीगण मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे मित्र विद्यार्थी,
तो वो सभी यूट्यूब चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें और रीजनिंग की क्लास के लिए मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट और कॉन्सेप्ट मिले। बिना फॉर्मूला आपकी मैथ्स और रीजनिंग हाजिर है आपके लिए। मैथ्स एंड रीजनिंग बाय मनोज दानोदिया।